आज का भारत वो भारत नहीं जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की तरफ देखता था। आज का भारत वो है जो समंदर की लहरों पर अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। अब से कुछ दिनों पहले ही आईएनएस महेंद्रगिरी की दहाड़ सुनी गई थी और अब समंदर का एक और स्वदेशी शिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात होने के लिए तैयार है। तारीख नोट कर लीजिए, 22 जुलाई का ये वो दिन जब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस मालवान। ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए साक्षात काल है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जो पानी की सतह के नीचे छिप कर बैठे दुश्मनों को ढूंढ निकालता है और उन्हें वहीं पर दफन कर देता है जहां से वो आए थे। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आईएनएस मालवान को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाता है। दरअसल 22 जुलाई के दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, क्योंकि इस दिन माहे क्लास के इस दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी कि आईएनएस मालवान को आधिकारिक तौर पर नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। इस गौरवशाली कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे। नेवी के कार्यक्रम में वायुसेना चीफ की मौजूदगी दिखाती है कि भारतीय सशस्त्र बल थिएटर कमांड और आपसी तालमेल की दिशा में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन भी मौजूद रहेंगे। ये जहाज़ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की मेहनत का नतीजा है, जिसने रिकॉर्ड समय में इसे तैयार कर 31 मार्च 2026 को नौसेना को सौंप दिया था और अब इसके सारे कठिन ट्रायल्स को पूरा कर लिया गया है और ये समंदर में उतरने के लिए मुस्तैद है। अब सवाल ये है कि आईएनएस मालवान को स्वदेशी शिकारी क्यों कहा जा रहा है। इसके नाम के पीछे छिपी तकनीक को समझते हैं। ये एक ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। आसान भाषा में कहे तो अक्सर दुश्मन देशों की पनडुब्बियाँ भारत की तटीय सीमा के पास, जहाँ पर पानी कम गहरा होता है, वहाँ पर छिपकर जासूसी करने या हमला करने की कोशिश करती। बड़े युद्धपोत गहरे पानी में कारगर नहीं होते हैं और यहीं पर एंट्री होती है आईएनएस मालवान जैसे जहाज़ों की। बात करें इसकी खासियत की तो एक सटीक शिकारी होता है। इसमें आधुनिक सोनार सिस्टम लगे हुए हैं जो पानी के नीचे मीलों दूर छिपी पनडुब्बी की हलचल को पहचान लेते हैं। ये एक बेहद घातक शिकारी है। एक बार दुश्मन का पता चल गया तो इसमें लगे स्वदेशी टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर्स से दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। तीसरी बड़ी खूबी यह है कि ये फुर्तीला जहाज़ है। यह आकार में बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार और मुड़ने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बना देती है। ये किसी भी संकरी जगह पर घुसकर दुश्मनों पर वार कर सकता है। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश इसके ताक में रहते हैं, जहाँ वो हिंद महासागर में कुछ करने के प्रयास में रहते हैं। आईएनएस मालवान जैसे जहाज़ों की तैनाती का मतलब है कि अब भारत के तटों के पास कोई भी दुश्मन सरफेस के नीचे सुरक्षित नहीं रहेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत अब युद्धपोत खरीद नहीं रहा है बल्कि बना रहा है। आईएनएस मालवान इस बात का जीता जागता सबूत है। इस जहाज़ में 80% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। आज भारत को वॉरशिप फैक्ट्री कहा जा रहा है और इसके पीछे कई सारे ठोस कारण हैं। एक समय था जब हमें जहाज़ के लिए सालों तक का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज कोचिन शिपयार्ड बिल्डर्स, मझगांव डॉक जैसे हमारे शिपयार्ड्स हर कुछ महीनों में एक नया स्वदेशी योद्धा पेश कर रहे हैं। चाहे वो विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत हो या फिर मालवाहन जैसे छोटे लेकिन घातक शिकारी। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया को बता रही है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब दूसरों की बैसाखियों पर नहीं चलता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। हम अपनी ज़रूरत के हथियार खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बना रहे हैं और जल्द ही हम इसे दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे। खैर, आईएनएस मालवान का नौसेना में आना इस बात का ऐलान है कि हिंद महासागर का राजा सिर्फ भारत। ये जहाज़ तेज़ है, आधुनिक है और गर्व से भारतीय है। ये उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश है जो समंदर के रास्ते भारत की अखंडता को चुनौती देने का सपना देखते हैं। 22 जुलाई को जब एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस जहाज़ को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब समंदर की गहराइयों में दुश्मनों की जगह नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये वॉरशिप चीन की नौसेना की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए कारगर साबित होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।